आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के राउंड 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यानी कि स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके राउंड 1 में जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है आप लोगों की, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया हमारी रैंक इतनी है, क्या हमारा एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, हम वेट करें या फिर 11th क्लास में एडमिशन लेने। यानी कि इन सभी चीजों की जो जितने भी आपके डाउट्स थे आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जितने भी आपकी कट ऑफ वगैरह बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया था और आपके ऑफिशियल साइट पे जो भी आपका आ रखा था, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर जो था इससे पहले आपका क्या हुआ करता था, साइड पे इस तरीके से आ जाया करता था कि आपका जैसे आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर में मैक्सिमम कितने रैंक वाले तक का स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है, और सेम इस तरीके से मान लो आर्किटेक्चर तो आर्किटेक्चर में आउटसाइडर स्टूडेंट का कितने रैंक वालों तक का एडमिशन हो गया। ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिक्लेयर करके हम बता देंगे और उसको आपको देख के ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको अपनी पीडीएफ पे और वहां पे आपको सारी चीजें हम क्लियर करते हैं। उसके अंदर आपका प्राइवेट के भी सभी कॉलेजेस की यहाँ पे लिस्ट है और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी लिस्ट है, और साथ में वो स्टूडेंट जो फार्मेसी का कट ऑफ जानना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कट ऑफ मैंने बता दूंगा वीडियो में, ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक। सो स्टूडेंट चलिए हम चलते हैं पीडीएफ पे और आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करते हैं। सो स्टूडेंट फाइनली हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ पे। ये पीडीएफ आपकी प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 की है और उसके अंदर राउंड 1 पे जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रखा था, यानी कि जो आपका रियल में कट ऑफ जा रखा था उसके अकॉर्डिंग में 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे हम आपको राउंड 1 के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पीडीएफ को और एक एक चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, ये देख सकते हो हमारी ये पूरी पीडीएफ है, देख सकते हो इसके अंदर कितने पेज आपके 29 पेजेस है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए आपका जूम हो गया इस तरीके से। सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आपका सीरियल नंबर, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा क्या है, सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपका दे रखा है काउंसलिंग नंबर। काउंसलिंग नंबर का मतलब क्या है कि राउंड नंबर कौन सा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राउंड नंबर 1 है ये। उसका टेस्ट नंबर कौन सा है, टेस्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। देखो पहले आपके 4 टेस्ट हुआ करते हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 एंड टेस्ट नंबर 4। तो टेस्ट नंबर 1 जो क्वालिफिकेशन 10th क्लास है उन सभी का एडमिशन हुआ करता था राउंड 1 के लिए। यानी कि जो भी आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज है ना, कंप्यूटर साइंस हो गया और आपके इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इन सब में आपका एडमिशन हुआ करता है। वही चीज आपकी अभी फुल टाइम वाला ही कोर्स है यहाँ पे। और उसके बाद हमारा क्या टेस्ट 4। टेस्ट 4 का आपका मतलब क्या होता है, टेस्ट 4 का मतलब ये होता है कि जो भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। और उसके बाद टेस्ट नंबर 3 का मतलब क्या है कि जो भी अपने फार्मेसी वगैरह के लिए एडमिशन लेना चाहती है। पहले हुआ करता था आपका, अब तो पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो मैं आपको फार्मेसी वगैरह का भी कट ऑफ बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। जैसा कि आपको पता है प्राइवेट लिखा हुआ है, देखिए इसके आगे प्राइवेट लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस की, यहाँ पे दे रखा है आपका कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे मैक्सिमम रैंक कितनी है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे कोर्स नेम, उसके बाद कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर रीजन और यहाँ पे मैक्सिमम रैंक। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कैटेगरी, जैसा कि आपको पता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी ये सारे होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब क्या है कि सब कैटेगरी का ये मतलब है कि अगर आप ओबीसी हो और उसके बाद आपके पास अगर सब कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे जनरल ही लिखा होगा। और अगर मान लो अगर आप कैटेगरी आपकी जनरल है और आपकी सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी लिख के आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में आपका दे रखा है यहाँ पे देखिए रीजन। रीजन का मतलब क्या है कि आप दिल्ली कैंडिडेट हो या फिर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट हो। और उसका यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम रैंक, यानी कि मैक्सिमम रैंक कितने तक वाले बच्चों का एडमिशन हो गया था। अगर आपकी रैंक इतनी थी और अगर आपको आदित्य में कंप्यूटर साइंस लेनी थी तो अगर आपकी रैंक इतनी है जनरल और अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में, किसमें, आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां तक आपको क्लियर है। सेम इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज और ध्यान रखना कि राउंड 1 का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, राउंड 2 के लिए अलग होगा, राउंड 3 के लिए अलग होगा, राउंड 4 मेरा मतलब राउंड 4 अगर होता है तो उसका अलग होगा और स्पोर्ट राउंड का अलग होगा। तो देखते हैं कितने राउंड आपके होते हैं। इस तरीके से हर जगह अलग अलग कट ऑफ होती है। अभी कट ऑफ इतनी हाई गई है ना पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में बहुत लो चली जाती है, तीसरे वाले में और भी ज्यादा लो चली जाती है, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आदित्य के लिए यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट है ये, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे जनरल और ये क्या हमारे आउटसाइडर के लिए इतनी रैंक गई है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है आपका और यहाँ पे क्या ओबीसी और जनरल, यानी कि सब कैटेगरी आपकी जनरल है और कैटेगरी क्या आपकी ओबीसी है। दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी देख सकते हो 9000 के अगर आसपास है, मैक्सिमम रैंक कितनी जा रखी है आपकी। और सेम इस तरीके से आगे देख सकते हो ओबीसी जनरल अगर आप आउटसाइडर हो तो 2600 के आसपास जा रखी है। तो ये देख सकते हो कंप्यूटर साइंस की प्राइवेट में इस तरीके से कितना यहाँ पे कट ऑफ जा रखा है, कट ऑफ कितना हाई जा रखा है प्राइवेट का
अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपके आउटसाइडर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आगे चल के, तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये देखिए अंबेडकर में अगर मैं जनरल की बात करूँ, यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 1914 होनी चाहिए। राउंड 1 का कट ऑफ है, ये मत समझ लेना भैया आप तो बोल लेते कि हमारा 3000 होगा तब भी हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये राउंड 1 का है, राउंड 2 में और भी लो जाता है, राउंड 3 में और भी लो जाता है, स्पोर्ट राउंड में तो बहुत लो चला जाता है। तो वही चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो यहाँ पे देखो अंबेडकर, यहाँ पे अंबेडकर गवर्नमेंट है आपका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, फिर आपका जनरल, यहाँ पे क्या आपका आउटसाइडर, यहाँ पे रैंक कितनी आपकी 366 यानी कि मैक्सिमम रैंक है। इतना अगर आपका रैंक है तो आपका फाइनल एडमिशन अंबेडकर में कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी, मेरा मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी। सेम इस तरीके से हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप ओबीसी जनरल हो, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो अगर आपकी रैंक इतनी है यानी कि 2531 रैंक है तो आपको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा। सेम इस तरीके से आप देख सकते हो ओबीसी जनरल अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से अगर आप एसटी है, एसटी कैंडिडेट है और आपकी सब कैटेगरी जनरल है तो अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी ऊंची, कितनी 2400 के आसपास। सेम इस तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप एससी जनरल हो आउटसाइडर तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से सारा कुछ आपका मेंशन है, राइट। इतनी चीज आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की कितनी जा सकती है। देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो इस बार है नहीं, अंबेडकर में हटा दिया गया है। पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हुआ करता था, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हुआ करता था, तो इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रिमूव कर दिया गया अब आपका कोर्स। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन भी कोर्स हुआ करता था पहले, इसको भी अब रिमूव कर दिया गया अंबेडकर से, तो इसको हम हटा देते हैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आईटी, यहाँ पे देखिए आईटी भी इस बार हटा दिया गया तो इसको भी देखने की हमें जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते पूसा वगैरह में बता देते हैं आपको कि जो आपकी कट ऑफ कितनी जा रखी है। यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट की, ये आपका क्या है आर्यभट्ट, तो देखिए आर्यभट्ट में कितनी जा रखी है। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं क्योंकि आर्किटेक्चर कोर्स इस बार भी है, तो यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट आपका गवर्नमेंट है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल दिल्ली हो तो आपकी रैंक कितनी यहाँ पे देख सकते हो 4000 के आसपास। अगर आपकी रैंक 4000 है तो आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर आप आर्यभट्ट में अगर आप आर्किटेक्चर लेना चाहते हो जनरल, अगर आप आउटसाइडर हो तो अगर आपकी रैंक 1500 के आसपास है तो फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे देखिए क्या ओबीसी जनरल है, अगर आपकी रैंक इतनी है, देखो कितनी 8000 के आसपास यानी कि 8500 के अगर आसपास है तो फाइनली आपका एडमिशन हो सकता है। ये राउंड 1 की कट ऑफ है, राउंड 2 में तो और भी ज्यादा इसका लो चला गया था यानी कि 10000 हो 12000 हो तब भी हो जाता है आर्किटेक्चर में। और सेम इस तरीके से आप देख सकते हो अगर आप ओबीसी जनरल हो तो अगर आपकी रैंक इतनी है 2000 के आसपास, और अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक इतनी है तब भी आपका हो जाएगा। उसके बाद एससी हो, जनरल हो, दिल्ली कैंडिडेट हो तो अगर आपकी रैंक इतनी ऊंची कितनी 7200, यहाँ पे इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है देख लेना इसको, इनके हम बोलते हैं 7000 के आसपास। सेम इस तरीके से यहाँ पे देखो ओबीसी की रैंक इतनी है और इसको एससी है तब भी इसकी देख रहे हो ना, इसका हाई गया है, इसका लो गया थोड़ा और इसका हाई गया, ऐसा क्यों मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट राउंड में और भी कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से आपका नेक्स्ट हो गया एसटी के लिए। सेम इस तरीके से आप देख सकते हो एसटी के लिए भी आपको नहीं कट ऑफ, ठीक है। एसटी जनरल आउटसाइडर के लिए देखो यहाँ पे कट ऑफ क्या जा रखी है आपकी 18000 के आसपास, तो ये आपका ध्यान रखना है कि इस तरीके से होता है। आगे हम बात कर ले, ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया। और यहाँ पे देखो सिविल की हम कट ऑफ आपको बताते हैं, तो सिविल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम जनरल की बात करें यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक 1500 होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से अगर हम सिविल की बात, अगर आप जनरल हो आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए कितनी 700 के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग सिविल लेना चाहते हो आर्यभट्ट में ओबीसी जनरल हो तो आपकी रैंक 5000 के आसपास होगी तब भी आपको मिल जाएगा। और सेम इस तरीके से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो ओबीसी जनरल हो लेकिन आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए 800 के आसपास। सेम इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर आप एससी जनरल हो दिल्ली कैंडिडेट तो आपको इतनी रैंक लानी होगी कितनी 4000 के आसपास। आप देख सकते हो जो भी है लगभग 4000 के आसपास है। सेम इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की आप और भी देख सकते हो, अगर आप एससी कैंडिडेट हो आउटसाइडर हो तो आपको इतनी लानी पड़ेगी। और सेम यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका सभी सिविल के लिए था। सिविल के बाद अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ हम आ जाते हैं, उसके बाद हमारे ये आर्यभट्ट हो गया। आर्यभट्ट में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल की क्या जाती है, जनरल अगर आप दिल्ली तो इतना आपको 2000 के आसपास है तो आपको हो जाएगा। और सेम इस तरीके से जनरल अगर आप आउटसाइडर हो तो 400 के आसपास है तो आपका हो जाएगा। और सेम इस तरीके से ओबीसी जनरल हो आप, ये जनरल का मतलब वही आपका ये है सब कैटेगरी, छोड़ दो इसका मतलब नहीं। ओबीसी अगर आप हो और अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक इतनी होगी तो फाइनली आपका इलेक्ट्रिकल में तब भी हो जाएगा। मैं ये वही चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप पे कैटेगरी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इस तरीके से आप देख सकते हो ओबीसी आप पे आउटसाइडर है तो अगर आपकी रैंक इतनी है तो फाइनली आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। सेम इस तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप एससी जनरल हो तो आपकी अगर रैंक इतनी है तो आपको फ्री भी एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे देख सकते हो अगर आप आउटसाइडर हो तो इतनी रैंक होनी चाहिए। तो सभी आपके इलेक्ट्रिकल के लिए चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पीडीएफ की जो पीडीएफ है आप लोगों को वो थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, राइट। यहाँ पे देखिए नीचे हमारे क्या गारमेंट तो इस बार है नहीं, ये आपका रिमूव कर दिया गया पॉलीमर, तो ये आपका इस बार नहीं है। सो सेम आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आर्यभट्ट के लिए दे रखा है, आर्यभट्ट के लिए मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आपकी सीटें देख सकते हो। जनरल अगर आप हो तो आपको इतनी रैंक होनी चाहिए तब आपका एडमिशन हो जाएगा राउंड 1 में। और सेम इस तरीके से आउटसाइडर के लिए भी मेंशन है, ओबीसी के लिए भी मेंशन है 5000 के आसपास। और अगर आप ओबीसी आउटसाइडर हो तो आपके लिए इतनी रैंक होनी चाहिए। एससी अगर आप आउटसाइडर मतलब दिल्ली कैंडिडेट हो तो इतनी होनी चाहिए। और एससी अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी इतनी रैंक होनी चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। सेम इस तरीके से हम आते हैं आप नीचे की तरफ और आपको और भी सारी चीजें दिखाना चाहते हैं। सो
सेम इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे छोटू नाम का भी आपका दे रखा है, छोटू नाम के लिए आर्किटेक्चर के यहाँ पे दे रखा है जनरल दिल्ली से अगर आप हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। सेम इस तरीके से यहाँ पे बोल रखा है अगर आप आर्किटेक्चर लेनी है आपको जनरल कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक कितनी होगी तब भी हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक 18,000 भी होगी तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो प्राइवेट में एडमिशन लेना बहुत आसान है, आराम से हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। उसके आगे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो सिविल के लिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हो आपकी रैंक मेरा मतलब दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होगी, फिर भी हो जाएगा सिविल में। तो आसानी से हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन, और आपके जो भी मेरा मतलब था प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन आराम से हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल का भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपकी 9,000 रैंक के दिल्ली कैंडिडेट हो तब भी आपका एडमिशन प्राइवेट में हो जा रहा है, तो आराम से हो जाता है। उसके बाद देखो अगर आप यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है अगर आपके 18,000 भी रैंक है तब भी आपको इलेक्ट्रिकल मिल जा रही है छोटू राम में, तो छोटू राम में इजिली मिल जाता है क्योंकि सीटें बहुत सारी हैं इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो पहले आप गवर्नमेंट में ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप प्राइवेट में ट्राई कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, इसमें आप देख सकते हो जनरल की कितनी जा रखी है, मैकेनिकल की यहाँ पे आप देख सकते हो 2800 के आसपास। सेम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए आउटसाइडर के लिए कितनी जा रखी है, यहाँ पे 1000 ही जा रखी है सिर्फ। तो इस तरीके से बाकी सबके लिए देख सकते हो। ओबीसी के लिए आपकी 6000 के आसपास जा रखी है, और यहाँ पे ओबीसी आउटसाइडर के लिए आप देख सकते हो 1100 जा रखी है। इसी तरीके से हम सेम आगे की तरफ आप भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका, देखिए जीबी पंथ की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया जीबी पंथ में देखिए अगर आपको ऑटोमोबाइल लेनी है, जीबी पंथ में अगर आपको ऑटोमोबाइल लेनी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो दिल्ली तो आपकी रैंक 3100 होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से अगर आप जनरल कैंडिडेट हो आउटसाइडर तो आपकी रैंक 1200 के आसपास होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से अगर आप ओबीसी हो दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक इतनी फाइनल होनी चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर है। सेम इस तरीके से अगर आप ओबीसी हो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए 1300 के आसपास। और अगर आप एससी हो दिल्ली से तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए 7000 के आसपास, तब आपका एडमिशन हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि क्लियर जिसका नहीं है उसका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको देख के आपको एक चीज तो पता लग जाएगी कि आपका एडमिशन हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका, नीचे की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जीबी पंथ में अगर आपको यहाँ पे लेना है सिविल, तो सिविल के लिए अगर आप जनरल हो और दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली जनरल हो और आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से 500 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप ओबीसी दिल्ली हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा रैंक डिस्क्राइब है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, और भी चीजें हम आपको मेंशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें अगर आप जनरल कैंडिडेट दिल्ली हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट और अगर आप आउटसाइडर तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपका सेम यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, आपका नेक्स्ट ब्रांच की हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल के लिए अगर हम मैकेनिकल के लिए बात करें तो अगर आप जनरल दिल्ली से हो तो आपकी रैंक 1800 के आसपास होनी चाहिए। अगर आप जनरल आउटसाइडर तो आपकी रैंक फाइनली इतनी होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका मेंशन अगर आप ओबीसी हो और दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से आप देख सकते हो अगर आप ओबीसी हो आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक फाइनली 1000 के आसपास होनी चाहिए आपका फाइनल एडमिशन होने के लिए। और अगर आप एससी हो तो एससी एसटी वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनका एडमिशन हो जाएगा 10,000 रैंक हो या फिर आपकी रैंक कुछ भी हो, यानी कि 11,000 12,000 आपका आराम से एडमिशन हो जाता है एंड तक, लास्ट तक मेरा मतलब। उसका देखिए हम नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट ब्रांच कौन सी इसमें दे रखा है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इस बार रिमूव है यहाँ से, तो प्रोडक्शन हमें देखने की जरूरत नहीं। केमिकल के लिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुरु नानक में केमिकल की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे आप देखोगे जनरल अगर आप कैंडिडेट हो यानी कि जनरल हो दिल्ली कैंडिडेट तो आपकी 4000 रैंक है फिर भी आपका हो जाएगा। और अगर आप जनरल आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक अगर 1800 के आसपास है फिर भी आपका एडमिशन केमिकल में हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो दिल्ली तो अगर आपका 9000 के आसपास भी रैंक है फिर भी आपका केमिकल में हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो अगर आप यहाँ पे आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक 1900 के आसपास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सेम इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से मैं आपको दिखा दिया। फिर यहाँ पे देखो गुरु नानक में, यहाँ पे गुरु नानक में देख सकते हो अगर गुरु नानक में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की कितनी दे रखी है 2200 के अगर आसपास है। अगर आप जनरल दिल्ली से हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप जनरल कैंडिडेट हो आउटसाइडर हो अगर आपकी रैंक 1000 है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप ओबीसी जनरल हो यानी कि दिल्ली कैंडिडेट, यहाँ पे ओबीसी लिखा हुआ है दिल्ली कैंडिडेट, अगर आपकी रैंक 5000 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली। और सेम इस तरीके से अगर आप ओबीसी और आउटसाइडर तो आपके रैंक अगर 1300 के आसपास है फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर मैं एससी के लिए बात करूं तो अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए 6000 के आसपास, आपका कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर जिन पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें जनरल दिल्ली से तो अगर आपकी 3700 रैंक है तो आपका हो जाएगा। और अगर आप जनरल आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक 1200 होते है आपका हो जाएगा। और सेम इस तरीके से अगर आप ओबीसी दिल्ली से हो तो आपका रैंक अगर 7000 भी है तब भी यहाँ पे 8000 लगभग देख सकते हो अप्रोक्स में, तो आपका एडमिशन हो सकता है। इस तरीके से सेम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एडमिशन होना आसान है, ऐसा भी नहीं है कि जिनकी रैंक बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं पूरा पीडीएफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैकेनिकल की दिखाना चाहते हो मैकेनिकल की अगर हम जनरल आउटसाइडर की बात करें तो देख सकते हो 9000 रैंक 900 रैंक होनी चाहिए। और सेम इस तरीके से ओबीसी के लिए अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी 7000 होनी चाहिए। ओबीसी के लिए अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपका डिटेल में मेंशन कर
कर रखा है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और आपको लेके चलते हैं पूसा की तरफ। फाइनली मैं इन सब कॉलेजेस को अब नहीं बता रहा, मैं पूसा की तरफ आ जाता हूँ, आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपका हो गया, आपका नेक्स्ट है आपका पूसा की तरफ। तो ये आपको मैं बताता हूँ, इसकी जो पीडीएफ की आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, या फिर मैं कुछ टाइम बाद आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो एक बार मेडिकल लैब टेक, ये तो आपका है नहीं, इस बार रिमूव है तो उसको छोड़ देते हैं। आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले देखिए पूसा के लिए आपका ऑटोमोबाइल जनरल के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी रैंक। अगर आप दिल्ली की कैंडिडेट हो तो 1800, और अगर आप जनरल आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 800 के आसपास। और अगर आप ओबीसी दिल्ली हो तो आपकी रैंक अगर 6000 के आसपास भी होगी तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर आप ओबीसी आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक कितनी है, फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप एससी दिल्ली हो तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप एसटी जनरल हो दिल्ली से तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए, 21000 के आसपास भी है, फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये आपका कैटेगरी का फायदा है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल के लिए। तो अगर हम सिविल के लिए बात करें जनरल के लिए, तो आप देख सकते हो अगर आपकी रैंक कितनी है 9332 है, मेरा मतलब 900-332 है, तब आपका एडमिशन हो सकता है। और सेम इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे देख सकते हो जनरल आउटसाइडर, अगर आपकी रैंक 167 है तब आपका एडमिशन हो सकता है। यानी कि सिविल में आपको पूसा में लेनी बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। सेम इस तरीके से बाकी सबके लिए देख सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आपका लेके आना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ पूसा में। तो पूसा की अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक 402 होनी चाहिए, ये देख सकते हो आपका जा रखा है। उसके बाद अगर आप जनरल आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक 114 के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी दिल्ली हो तो आपकी रैंक 2100 के आसपास होगी, फिर भी आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में पूसा में। और सेम इस तरीके से बाकी सबके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो अगर आपकी इतनी रैंक है तो फाइनली आपका हो जाएगा। और सेम इस तरीके से अगर आप ओबीसी है जनरल है, ठीक है, ओबीसी मेरा मतलब मान के चलो ओबीसी दिल्ली है तो आपकी रैंक अगर 3200 के आसपास है फिर भी आपका एडमिशन इस तरीके से हो जाएगा। और सेम इस तरीके के बाकी सबके लिए आप देख सकते हो। आगे हम आगे चलते हैं मैकेनिकल के लिए। तो अगर मैं मैकेनिकल की जनरल की बात करूं तो अगर आपकी रैंक यहाँ पे देखो, अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 286 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 300 के आसपास, तब आपका हो सकता है मैकेनिकल पूसा में। और सेम इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए जनरल है, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर आपकी रैंक 600 के आसपास है यानी कि 700 के आसपास, तब आपका आराम से हो सकता है अगर आप जनरल कैंडिडेट दिल्ली हो तो। सेम इस तरीके से बाकी सबके लिए देख सकते हो। ओबीसी अगर आप जनरल हो, अगर आपकी रैंक इतनी है यहाँ पे आउटसाइडर के लिए तो आपका हो सकता है। अगर आप ओबीसी जनरल हो, अगर आपकी रैंक इतनी है कितनी 2300 के आसपास, तब आपका एडमिशन हो सकता है। सेम इस तरीके से बाकी सबके लिए देख सकते हो। प्रिंटिंग की एक बार हम बात कर लेते हैं। देखो प्रिंटिंग के लिए अगर आप जनरल हो तो अगर आपकी रैंक इतनी है तब आपका एडमिशन होगा, देख सकते हो ना, यहाँ पे आराम से हो जाता है, प्रिंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से आप देख सकते हो इसकी रैंक वगैरह। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिविल के लिए। तो सिविल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। और सेम इस तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की एक बार बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की देखो, अगर आपकी रैंक यहाँ पे 2900 के आसपास है तब आपका एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा दिल्ली जनरल। और अगर आप जनरल हो आउटसाइडर हो तो अगर आपकी रैंक 1000 है तब आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप ओबीसी हो दिल्ली हो और आपकी रैंक 5000 के आसपास है तब आपका एडमिशन हो सकता है फाइनली। सेम इस तरीके से बाकी सबके लिए भी देख सकते हो। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा देखिए मैकेनिकल के लिए मैंने आपको बता दिया। मैकेनिकल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटिंग हो गया, ये आपका कंप्यूटर साइंस रजोकरी में, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। मैं इस पीडीएफ को आपको थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। एक बार हम बात कर लेते हैं फार्मेसी वाले स्टूडेंट के बारे में। तो देखिए हमारा फार्मेसी वाले स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फार्मेसी पहले हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट हो यानी कि जनरल हो दिल्ली कैंडिडेट हो, तो अगर आपकी रैंक इतनी है यानी कि 250 के आसपास, तब आपका एडमिशन हो सकता है। प्राइवेट में भी देख रहे हो कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो फार्मेसी में एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे इसी तरीके से आप देख सकते हो ओबीसी के लिए, अगर आप ओबीसी दिल्ली हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 400 के आसपास, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है फार्मेसी में। यहाँ पे मैं आप लेके चलता हूँ गवर्नमेंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट में फार्मेसी की अगर आप देखोगे तो अगर आप जनरल हो, अगर आपकी रैंक 61 है तब आपका एडमिशन हुआ था राउंड 1 में, यानी कि जनरल दिल्ली वाले कैंडिडेट का। और जनरल आउटसाइडर वाले कैंडिडेट का आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनका मेंशन है 143 जिनका रैंक था उनका हुआ था। और सेम इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करना चाहते हो, यहाँ पे ओबीसी जनरल है आपका, और अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपकी रैंक इतनी होनी चाहिए, अगर आप एससी हो तो इतनी होनी चाहिए। और इस तरीके से आप बाकी सब भी देख सकते हो। मैं इसकी लिंक जो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, थोड़ी देर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये। राइट, इतनी चीज तो आपको क्लियर है। अब उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। मेरे भाई में भी आप देख सकते हो इसी तरीके से आपकी रैंक वगैरह होनी चाहिए। इसमें फार्मेसी में बहुत हाई कट ऑफ जाती है, सबसे हाई कट ऑफ फार्मेसी में ही जाती है आप लोगों की। राइट, इतनी चीज तो आपको क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट, ये सारा हो गया आपका अम्बेडकर वगैरह का, आप इसको बाद में देख लीजिएगा, मैं आपको इसको सेंड करता हूं। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देखना ना भूलें। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।